जीएसटी नियमों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है और जितने भी पुराने स्लैब हैं जैसे 5%, 12%, 18% और 28% का, इन सबको हटा दिया जाएगा और इनके स्थान पर सिर्फ दो स्लैब लाए जाएंगे। यानी एक 5% का होगा और दूसरा 18% का होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि वर्तमान समय में किस वस्तु पर कितना जीएसटी लिया जाता है, और जब दो स्लैब बन करके तैयार हो जाएगा, यानी जब 5% और 18% की व्यवस्था कर दी जाएगी, तब किन वस्तुओं और सेवाओं पर 5% की जीएसटी ली जाएगी और किन वस्तुओं और सेवाओं पर 18% की जीएसटी ली जाएगी। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे किनको ज़्यादा लाभ होगा, किनको कम लाभ होगा, कौन सी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, कौन सी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो चाहे आप कस्टमर हैं या दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं या छोटे दुकानदार हैं, या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो इस नियम से सभी लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो किनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, किनको कम फ़ायदा होगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान समय में जो जीएसटी की दरें हैं हम उसको देख लेते हैं। बिल्कुल जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, सबसे ऊपर 0% वाली वस्तुएं हैं, यानी ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है। जैसे अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। उसके बाद से है ऐसी वस्तुएं जिन पे 5% का जीएसटी लिया जाता है, जैसे खाने योग्य तेल और फुटवियर जिनकी कीमत 1000 से कम है, तो इन वस्तुओं पर 5% का जीएसटी लिया जाता है। ये वस्तुएं भी आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी में आती हैं, और भी इस तरह के खाने योग्य वस्तुएं हैं जिन पर 5% का ही जीएसटी लगाया जाता है। उसके बाद से आती हैं वो वस्तुएं जिन पर 12% का जीएसटी लिया जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, फ्रूट जूस हो गया जो कि पैक करके आता है, तो उस पर 12% की जीएसटी ली जाती है। उसके बाद से आता है 18% की जीएसटी वाली वस्तुएं। तो इसमें साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एसी हो गए। रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाते हैं तो वहाँ पर भी आपको 12% का जीएसटी देना पड़ता है। अब बात आती है ऐसी वस्तुएं जिन पर 28% की जीएसटी ली जाती है। तो इसमें जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पर 28% की जीएसटी लगता है। जैसे कार हो गया, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया। तो इस तरह की जो बिल्कुल जो आदमी शौक के लिए, एक आवश्यकता की चीज़ होती है और दूसरा शौक वाली बात होती है। तो ये जो शौक वाली वस्तुएं होती हैं जो काफ़ी लग्जूरियस होती हैं, तो इन पर 28% का जीएसटी लगाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ सीन वस्तुएं हैं जिन पर 28% से ज़्यादा जीएसटी लगाई जाती है, जैसे पान मसाला हो गया, कोयला हो गया, एरेटेड ड्रिंक हो गया। तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन पर 28% से ज़्यादा भी जीएसटी ली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब इन सभी स्लैब्स को कम करके सिर्फ दो स्लैब में बांट दिया जाएगा, यानी 5% और 18%, तो 5% के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी और 18% के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5% के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आ सकती है। तो इसमें जो वर्तमान समय में 5% और 12% वाली वस्तुएं हैं, उनको 5% के अंतर्गत ला दिया जाएगा। जैसे एडिबल ऑयल हो गया, फुटवियर अंडर 1000, यानी 1000 रुपये से कम की जो फुटवियर्स होते हैं, जूते चप्पल हैं, उन पर 5% की जीएसटी लगेगी। जो प्रोसेस्ड फूड हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, फ्रूट जूस हो गया, तो ये जो सारी वस्तुएं हैं इन पर 5% का जीएसटी लगेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसी वस्तुएं जिन पर 18% की जीएसटी लगने वाली है, तो ये ख़ास तौर पर जो लग्जूरियस आइटम्स हैं उन्हीं पर 18% की जीएसटी लगने वाली है, जैसे इंश्योरेंस या बीमा। उसके बाद से जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, गीजर, कुकर, अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं उन पर भी 18% की जीएसटी लगने वाली है। उसके बाद से कुछ खाद्य पदार्थ जैसे आइसक्रीम हो गया, कैरमेल पॉपकॉर्न हो गया, चॉकलेट हो गया, यानी जो लग्जरी वस्तुएं हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, उनके ऊपर भी 18% का जीएसटी होगा। अब ये जो दो स्लैब वाला जीएसटी सिस्टम है, इसको लागू होने से सबको फ़ायदा होने वाला है।
चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो खरीदार हैं, सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। सबसे पहली बात कि जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, जब वस्तुएं सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे दुकानदार को भी फ़ायदा होगा और पब्लिक को सस्ती वस्तु मिलेगी तो उससे पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो जीएसटी के नए नियम हैं ये कब से लागू हो रहे हैं। तो ये नियम दीपावली में, यानी दीपावली आपका 20 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो 20 अक्टूबर के आसपास इस नियम को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।